हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। सो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपकी यूनिट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस सेशन में हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट से। क्वेश्चन फर्स्ट इज filling the blanks is specially designed to minimize or maximize the result according to a set of rules that you define in a spreadsheet। तो ये हमने जब गोल सीक और सोल्वर किया था तो हमने डिस्कस किया था कि सोल्वर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं और रूल्स को सेट कर सकते हैं। तो आंसर इज सोल्वर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। ये 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, formulas in a spreadsheet must begin with a equal sign, right? ये सभी को पता होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स इज अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ क्वेश्चन। तो व्हाट इफ क्वेश्चन कौन से टूल से टेस्ट होता था? यस, सिनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहित स्कोर्ड 25 out of 30 in English, 22 out of 30 in maths. He wants to calculate the score in IT. He needs to achieve 85% in aggregate. Suggest him the suitable option out of the following to do so. अब उसे क्या करना है? आईटी के स्कोर काउंट करने हैं, ठीक है। लेकिन उसे पता है उसका गोल क्या है, 85% है। तो हम इसमें किसका यूज करेंगे? गोल सीक का। जब हम किसी एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तब हम किसका यूज करते हैं? गोल सीक का यूज करते हैं, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, filling the blanks can be used in a spreadsheet software to jump to a different location from within a spreadsheet and can lead to other part of the current file। ये भी हमने डिस्कस किया था किसमें? हाइपरलिंक में। हाइपरलिंक में क्या होता है कि आप क्या कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट बाय डिफॉल्ट इट हैज अ शीट नेम। क्या होता है बाय डिफॉल्ट शीट नेम? शीट 1। आपने देखा था शीट 1, शीट 2, शीट 3 बॉटम साइड में, ठीक है, शीट टैब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Krish and Kritika have done a survey of age-wise literacy rate of their locality as a school project, which they have created in a spreadsheet. They both want to work simultaneously to complete it on time. Simultaneously कब हम वर्क करते हैं? जब वर्कशीट को हम क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। ये हमने देखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th है, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन अ स्प्रेडशीट। सब टोटल के अंदर कौन सा फंक्शन है जो परफॉर्म नहीं होता है? सम भी होता है, प्रोडक्ट भी होता है, एवरेज भी होता है, लेकिन परसेंटेज नाम का कोई फंक्शन उसमें नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट and can be used to find the value or data that you want to formula to calculate। फिर से क्वेश्चन रीड करते हैं। इट रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल ऑन ए वर्कशीट। क्या बोलते हैं उसे? सेल रेफरेंस। व्हाट वी कॉल सेल रेफरेंस, राइट। आंसर इज सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स totals add data arranged in a array, that is a group of cell with labels for column and row. Which step must should follow before using the subtotal option? Answer is subtotal, right. Next question, a filling the blanks hyperlink contain the full address of the destination file। तो full address कौन सा contain करता है hyperlink? That is absolute hyperlink, right. Next question, which of the following is more elaborate form of goal seek? more elaborate form of goal seek कौन सी होती है? solver। ये भी हमने डिस्कस किया था, right. Next 14 question, means
combining data in a spreadsheet from different worksheet into a master worksheet. ये क्या था? डेटा कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन में क्या था? हम डिफरेंट डिफरेंट मार्कशीट स्प्रेडशीट का डेटा क्या करते थे? कंबाइन करते थे किसी तीसरी वर्कशीट में या फिर मास्टर वर्कशीट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. A filling the blanks link will stop working only if the target is moved. तो कौन सा लिंक था वो? Absolute link. Yes. Now while a filling the blanks link stop working only if the start and target location change relative to each other. So answer is C option, absolute and relative. Now 16 question. By default, sheet tab are present at the bottom of the spreadsheet, right? Next, the cell reference in a spreadsheet for cell range B2 to F15. तो हमें सेल रेंज डिफाइन करनी है, तो सेल रेंज क्या होगी? सी ऑप्शन, क्योंकि उसमें क्या होता है? B2 कॉलन F15. ना तो उसमें डॉट होता है, ना सेमी कॉलन होता है, ना हाइफन होता है. क्या होता है? कॉलन. ठीक है. Next 18 question. Hema is a chartered accountant. She used to maintain the accounts in a spreadsheet on every day basis. ठीक है. There are number of steps which she need to follow every time. Can you suggest her a feature of spreadsheet through which she can perform this task quickly without repeating the step every time? तो हमें कोई स्टेप बार बार रिपीट ना करना पड़े, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था. क्या यूज करते हैं? मैक्रो का यूज करते हैं. ठीक है. Now 19 question. Raj has created a worksheet where he has added all the information of his employees. He wants every employee to go through the worksheet and update their address and phone number, right? If required, he also would like to know the changes done by his employee. Which feature of spreadsheet he should enable to see the changes made by his employee? अगर उसके employee ने कोई changes किया है तो वो changes वो भी देख सके, तो उसके लिए उसके employee क्या करेंगे? ट्रैक चेंजेस मीन्स उसको रिकॉर्ड कर लेंगे. रिकॉर्ड चेंजेस, ट्रैक चेंजेस आर सेम थिंग, राइट? नाउ 20 क्वेश्चन. In 20th question, what he called, Sunita is making a project in spreadsheet. Her friend has told her how to rename a spreadsheet as it will help her identify the worksheet data easily, right? She was very excited and told the same to her brother. Her brother told her that in spreadsheet a worksheet can be renamed using, कितने वे से रीनेम कर सकते थे हम? 3 वे से. कौन कौन से वे थे? या तो उस पर डबल क्लिक करके हम रीनेम कर सकते थे, ठीक है, या फिर शीट पर राइट क्लिक करके हम रीनेम कर सकते थे, या फिर हम कौन से मेन्यू में जाते थे? फॉर्मेट मेन्यू में जाके हम उसे क्या कर सकते थे? रीनेम कर सकते थे. ठीक है. Now 21 question is, reviewers and author can add their filling the blanks to explain their changes in the cell of spreadsheet. तो क्या ऐड कर सकते थे चेंजेस को शो करने के लिए? कमेंट्स, राइट? नाउ 22 क्वेश्चन. इन calc argument passed to a macro from calc are always, ये always क्या होती हैं? वैल्यूज होती हैं. ठीक है. हम अगर उसके अंदर कोई भी, जैसे हमने सेल के अंदर, जैसे हमने कल भी इसको परफॉर्म करके देखा था लास्ट सेशन में, मैक्रो के जब हम फंक्शन क्रिएट कर रहे थे उसमें हमने क्या किया था? स्क्वायर ब्रैकेट में हमने 4 दिया था. 4 का स्क्वायर क्या हो गया था? 16. फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट में क्या दिया था? A3 में हमने क्या दिया था? वैल्यू 6 दी थी. ठीक है. तो उस A3 की जगह उसने क्या ली थी? वो 6 वैल्यू ली थी. तो हमेशा क्या होता है मैक्रो में? आर्ग्यूमेंट कैसे पास होते हैं? वैल्यू पास होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd. इन अ स्प्रेडशीट यूजिंग टू क्रिएट अ हाइपरलिंक टू अ वेब और टेलनेट, क्लिक ऑन द इंटरनेट आइकन. ठीक है. इंटरनेट आइकन अवेलेबल इन हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स. जब हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ था तो उसके लेफ्ट साइड में हमें ऑप्शन दे रखे थे इंटरनेट, डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट, ठीक है, मेल एंड न्यूज़. तो हम किस पे गए थे? इंटरनेट पे. ठीक है.
Now 24 question. Filling the blanks refers to a cell or a range of cell on a worksheet and can be used to find the value or data that you want to. ये repeat हो गया है question, तो ये क्या होगा हमारा cell reference. ठीक है. A colored border, ये अभी नेक्स्ट लास्ट जो पेपर हुआ है अभी उसमें ये 25th क्वेश्चन आया था. अ कलर्ड बॉर्डर विथ appear around a cell where changes are made in a shared worksheet. जब आप चेंजेस कोई रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें जो सेल बॉर्डर, जो सेल का बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, रेड कलर का हो जाता है. ठीक है. अब वो रेड कलर के बॉर्डर में क्या होता है, अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या आ जाता है, एक डॉट आ जाता है. ठीक है. तो क्वेश्चन राइट आंसर इज अ डॉट इन द अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर. ठीक है. 26 क्वेश्चन. व्हाट इज द यूज ऑफ मैक्रो इन अ स्प्रेडशीट. क्या यूज है, हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें. ठीक है. सॉर्टिंग कर को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या कोई भी हम कमांड्स दे रहे हैं, की स्टॉक दे रहे हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं. राइट. डिफाइन द फॉलोइंग. क्या क्या करना है हमें डिफाइन, सब टोटल एंड कंसोलिडेट डेटा, इनको डिफाइन करना है. तो ये मैं आपके साथ पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी. आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और रीड कर सकते हैं. तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.